नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार। मेरे YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सत्रांक 2023 हम सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर या पोर्टल पर किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो इस प्रक्रिया को बताने से पहले मैं आपको जो सत्रांक के जो दिशा निर्देश हैं उस PDF पर ले चलता हूं। मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर आप ये PDF देख सकते हैं। ये जो PDF है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी है और इसमें जो प्रक्रिया बताई है नंबर 1 पर बताई है कि प्रत्येक विषय में प्रश्न पत्र की तीनों सामयिक परख एवं अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित परीक्षा को दिखाई जाकर आपत्ति का निराकरण कर लिया जाए। और दूसरे नंबर पर विद्यालय परीक्षा की अंक सूचियों में प्रदत्त नामांक व बोर्ड द्वारा विद्यार्थी को प्रदत्त नामांक नाम अनुसार अंक मूल अंक सूची में शुद्धता से अंकित किए जाएं। गत वर्षों में देखने में आया है कि एक ही नाम के 2 विद्यार्थी होने पर उनके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक एक दूसरे के परस्पर बदलकर लिख दिए गए। तो साथियों, ये जो प्रक्रिया है आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे और आगे आप देख सकते हैं कि वर्ष 2023 की परीक्षाओं के सत्रांक प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है कि प्रथम बार 30 दिवस की अवधि में पोर्टल से और विलंब शुल्क का जो पूर्ण ब्यौरा है वो इसमें दिया गया है। और अब हम चलते हैं कि हमें सत्रांक की गणना किस प्रकार से करनी है। तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे और एक तालिका आप लोगों को यहाँ पर दी गई है सहायता के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि माध्यमिक की जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित है, इनके कुल पूर्णांक 100 हैं और सत्रांक के लिए पूर्णांक आपको 20 लेने हैं। इसके अलावा जो तृतीय भाषा है संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये कुल पूर्णांक 100 हैं और आपको सत्रांक के लिए पूर्णांक 20 लेने हैं। इसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें ये जो कुल पूर्णांक इनके 100 नंबर हैं, लेकिन आपको 100 अंकों का 20% नहीं निकालें, अर्थात अर्जित प्राप्तांक ही दर्शाने हैं। तो साथियों, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि ये जो विषय है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, इनमें आपको 20% अंक नहीं निकालने हैं। जो 100 में से विद्यार्थी ने जो अंक अर्जित किए हैं वही आपको प्राप्तांक में दर्शाने हैं। इसके बाद है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा और कला शिक्षा, इसमें भी आपको प्रक्रिया बिंदु 6 के अनुसार ग्रेडिंग A, B, C या D देनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 81 से 100% तक A ग्रेड है, 61 से 80% तक B ग्रेड है, 41 से 60% तक C ग्रेड है, 21 से 40% तक D ग्रेड है और 20% से नीचे E ग्रेड है। इसी प्रकार से ये जो प्रवेशिका है उसके लिए यहाँ सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए वो टेबल यहाँ पर दी गई है। इसमें जो पूर्णांक हैं वो 50, 50, 50, जैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 50, 50 है, तो सत्रांक के लिए आपको 10, 10 भेजने हैं, 10, 10 में से पूर्णांक भेजने हैं। और संस्कृत प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र 100, 100 है, तो इनके जो सत्रांक के लिए जो पूर्णांक भेजने हैं वो 20, 20 में से भेजने हैं। इसके अलावा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इनमें भी आपको 20, 20 भेजने हैं। और ये जो 3 सब्जेक्ट जो ऊपर थे, राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें पहले की भांति आपको जो अर्जित अंक हैं वो आपको यहाँ भेजने हैं। और उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, कला शिक्षा, इसमें आपको जो ग्रेडिंग का जो आपको पैरामीटर दिया गया है उसके हिसाब से आप अंकों
के आधार पर आप ग्रेडिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के लिए सत्रांक योजना यहाँ पर दी गई है। तो साथियों, ये जो टेबल दी गई है आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। और अभी तो आज मुझे समय नहीं मिल पाया है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा 1-2 दिन में, मैं एक एक्सेल सीट बनाकर मेरे टेलीग्राम पे या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उस एक्सेल सीट की सहायता से सत्रांक की गणना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो थी सैद्धांतिक बातें जो हमें इस सत्रांक अपलोड करने के लिए जो पीडीएफ दी गई है, जिस दिशा निर्देश हमें दी गए हैं, उसके बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हमने ये बातें कर ली हैं। तो आइए चलते हैं कि पोर्टल पर हमें अंक किस प्रकार से चढ़ाने हैं, उनकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्रोम पर चलते हैं और उस पर BSER हम टाइप करते हैं और मैं आपको सीधा उसी इंटरफेस पर ले चलता हूँ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेशनल मार्क इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम 2023, यहाँ पर भी जाकर आप दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री 2023, यहाँ पर जाकर आप 2023 के जो प्रैक्टिकल के जो अंक हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं। और चूँकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सत्रांक हमें कहाँ से ऑनलाइन करने हैं, तो उसके लिए साथियों हमें ये जो बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023 न्यू पोर्टल है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमें अपने जो शाला के जो आईडी पासवर्ड हैं उनके हिसाब से हमें इस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के पोर्टल में एंटर होना होगा। तो मैं आपको एंटर होके बताता हूँ, लॉगिन करके बताता हूँ। तो साथियों, मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में आपको ये जो 3 जो लाइन दी गई हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेशनल मार्क्स का जो नया ऑप्शन है ये बोर्ड की वेबसाइट पर चालू हो गया है। और यदि आप प्रैक्टिकल एग्जामिनर लिस्ट 2023 देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। और एग्ज़ाम 2023 से संबंधित जो मटेरियल है, जो भी प्रपत्र है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप इनकी सहायता से अपने सारे जो परिपत्र हैं उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चूंकि हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि सेशनल मार्क, तो उसके लिए साथियों हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमें ऑनलाइन जो सत्रांक है चढ़ाने हैं, हम उस मॉड्यूल में पहुँच जाएंगे। तो इस पर आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप इन निर्देशों का भली प्रकार से अध्ययन कर लेंगे। जैसे कि इसमें बताया कि सब्जेक्ट का चयन करके इंटरनल परीक्षा के अंक भरना शुरू करें। अंक भरने से पहले स्कूल अवार्ड ब्लैंक डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए और लॉकिंग के लिए सभी अंकों को भरना होगा। यदि किसी छात्र या विषय के लिए रोल नंबर सूची में उपलब्ध नहीं है तो कृपया ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करें और जानकारी भरें और अंक जमा करें। एक बार लॉक किए गए अंकों को अद्यतन नहीं किया जा सकता है। कृपया लॉक करने से पहले अंक सत्यापित करें। तो ये जो लाइन है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि यदि आपने एक बार अंकों को लॉक कर दिया है तो आप उसमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी सावधानी के साथ आप इस कार्य को करेंगे और जब आप कंफर्म हों तभी आप जो सेशनल मार्क्स हैं इन्हें आप लॉक करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अब हमें इसके लिए क्या करना होगा। हमें क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप क्लास में देख सकते हैं कि एक ऑप्शन तो सेकेंडरी का है और दूसरा जो ऑप्शन है वो सीनियर सेकेंडरी का है। तो आप जो भी चाहें उसे आप क्लिक कर सकते हैं और मैंने सेकेंडरी सेलेक्ट किया है। और आप सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हमारे 10th क्लास में हैं
वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब आप ये जो ऐड स्टूडेंट है, ऐड स्टूडेंट का मतलब है कि यदि आपको यहाँ पर कोई स्टूडेंट दिख नहीं रहा है तो आप उसे ऐड स्टूडेंट में जाकर ऐड कर सकते हैं और उसके रोल नंबर, उसके जो सेशनल मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद है प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट। यहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन रिकॉर्ड बनाने के लिए आप जो ब्लैंक लिस्ट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट जो आप डाउनलोड करेंगे इसमें आपके बच्चों के नाम, छात्र छात्राओं के नाम और आपके रोल नंबर आदि वगैरह इसमें ऑटोफिल आएंगे और आपको केवल उसमें ऑफलाइन रूप से अपने जो बच्चों के जो सेशनल मार्क्स हैं सब्जेक्ट संबंधित वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर क्रॉस चेक प्रिंट है। जब आप इस पर नंबर चढ़ा देंगे तो उसके बाद से आप इस सत्रांक को चेक करने के लिए कि हमने संबंधित छात्र छात्रा को संबंधित जो अंक की जो प्रविष्टि की है वो पूर्णतः सही की है, उसका मिलान करने के लिए हम क्रॉस चेक प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं, जब आप सहमत हो जाएं, तब आप लॉक डाटा ऑप्शन पर जाकर इसे लॉक कर सकते हैं। देखते हैं कि प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट पर क्लिक करने पर क्या हमें प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ये एक लिस्ट हमारे सामने PDF के रूप में ओपन हो गई है, जिसमें आपको रोल नंबर शो करेंगे और विद्यार्थी का नाम यहाँ पर शो कर जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर ही ऊपर सब्जेक्ट है वो शो कर रहा है और मार्क्स शो कर रहे हैं, और इसके बाद जो हमारे छात्र संख्या है वो भी यहाँ पर शो कर रही है। तो इस प्रकार से हम जो ब्लैंक अवार्ड लिस्ट है उसे हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट के बाद में हमें क्रॉस चेक प्रिंट लेना है। क्रॉस चेक प्रिंट में हम देखेंगे कि जो नंबर हमने प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट में बच्चों को दिए थे वही नंबर क्या हमने पोर्टल पर अपडेट किए हैं। यदि उसमें संशोधन की गुंजाइश है तो आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं जब तक कि आप डाटा लॉक नहीं करेंगे। और जब दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट में भी आपके उसी बच्चे के नंबर वही चढ़ाए हैं और क्रॉस चेक प्रिंट में भी आपके वही नंबर उस बच्चे के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने नंबर सही से दर्ज कर दिए हैं। तो इसी के बाद ही आप लॉक डाटा करेंगे। और साथियों ध्यान दें कि लॉक डाटा करने के बाद में आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूर्णतः सावधानी के साथ आप इस कार्य को करें, ये मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।